कहते थे कि हम पढ़ नहीं सकते, वेद मंत्र नहीं सुन सकते, लेकिन हम में भी बुद्धि है। हम बुद्धि इसलिए कि हम बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध ही बुद्धि देने वाले हैं। बाकी मुख से कहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं सारी चीजों को झूठी साबित कर सकती हूँ। कहाँ बगल से क्षत्रिय कहते बगल से पैदा होते हैं, कहाँ पैदा हो रहे हैं, कहाँ वैसे जंग से पैदा हो रही है। अरे एक बात बताइए, अभी जो एक पिक्चर आई है ना ब्राह्मण की, उसके लिए भी पंडित घूसखोर पंडित, वो कहाँ गलत है। मंदिरों में जाइए, सबसे पहले दान दक्षिणा लेंगे, अगर दान दक्षिणा में थोड़ा सा भी कम हुआ प्रसाद आपको नहीं देंगे, कह देंगे जी जाओ प्रसाद खत्म हो गया है, उसको अंदर नहीं आने देंगे। और वैसे ब्राह्मण कहेगा जी तुम हिंदू हो, हमारे भाई हो, ब्राह्मण हो, जाओ कावड़ भर के लाओ, उसकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद करने के लिए। और फिर उसके बाद जैसे कावड़ भर के लेके आता है उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। यूजीसी लागू करना चाहिए, उसको हटाना नहीं है, क्योंकि एक ले दे करके बीजेपी सरकार में एक यही इन्होंने हमें जो एक कानून देने की कोशिश की यूजीसी के द्वारा, उसको भी इन्होंने 4-6 ब्राह्मणों के कहने से ही कैंसिल कर दिया। दोस्तों, यूजीसी को देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू करने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था। चंद्रशेखर आजाद भी आए थे, जो सांसद है, और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्से से यहाँ आए हैं। हमारे साथ मौजूद है जो चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश बौद्ध है। हम यहाँ किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर हम अपनी आवाज को सुनाने के लिए आए हैं कि यूजीसी लागू करना चाहिए, उसको हटाना नहीं है। क्योंकि एक ले दे करके बीजेपी सरकार में एक यही इन्होंने हमें जो एक कानून देने की कोशिश की यूजीसी के द्वारा, उसको भी इन्होंने 4-6 ब्राह्मणों के कहने से ही कैंसिल कर दिया। तो हम चाहते हैं यूजीसी लागू हो और हमारे समाज के सभी बहन भाई और माता पिताओं को सबको उससे जो लाभ हो सकता है, जहां उन्हें गंदे शब्द बोल करके उनका अपमान किया जाता है, उससे वो मतलब महफूज रहे कि उनको कोई गलत ना बोल पाए। यूजीसी गाइडलाइन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू हो जाने से क्या समाज अपना चेहरा बदलेगा, अपनी समाज बदलेगा दलितों के प्रति? जी बदलेगा, क्योंकि अगर हमारा समाज सही है तो ब्राह्मण जो खुद ब खुद उसको कोई सजा नहीं होगी। वो अगर गाली नहीं देगा, वो अत्याचार नहीं करेगा तो उसको कोई सजा नहीं होने वाली है। लेकिन अगर वो इस तरह की हरकतें जैसे करता आ रहा है और फिर करेगा तो वो उसके लिए सजा का कारण बनेगा। आज भी मैं कह सकती हूँ कि खेतों में जाइए, किसान जो थोड़ा भी पुलिस महकमे से या जो अपना ऊंचे दबदबे रखता है या गुंडा माफियाओं से मिला हुआ है, वो माफियाओं से मिला हुआ है, वो खेत की मेड़ तोड़कर खेत जोत लेता है, वो दूसरे खेत को पूरा हथिया लेता है और उसके पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। डीएम के आदेश को नहीं माना जाता है, एसडीएम के आदेश को नहीं माना जाता है, वहाँ पे जो एसएसपी है उनके आदेश को नहीं माना जाता है, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जबकि खेत पर कब्जा करना एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, जैसे किसी बच्चे को उठा के किडनैप कर लेते हैं, इस तरह का वो है। इसी तरह से जो यूजीसी है, ये कम से कम आने पे लोगों को गलत करने से वो डरेंगे। यूजीसी बहुत अच्छा कदम है और ये प्रधानमंत्री जी को मानना चाहिए। लेकिन एक बात जो आप बोल रही है, समर्थन की बात कर, लेकिन विरोध की आवाज जहाँ से उठ रही है, इस समाज से उठ रही है, उसका कहना है कि ये तो समाज में खाई लाएगा, है ना, समाज में असमानता लाएगा, क्योंकि इसका शिकार सवर्ण होंगे। एक बात बताइए, अभी जो एक पिक्चर आई है ना ब्राह्मण की, उसके लिए भी घूसखोर पंडित, वो कहाँ गलत है। मंदिरों में जाइए, सबसे पहले दान दक्षिणा लेंगे, अगर दान दक्षिणा में थोड़ा सा भी कम हुआ प्रसाद आपको नहीं देंगे, कह देंगे जी जाओ प्रसाद खत्म हो गया है, उसको अंदर नहीं आने देंगे। और वैसे ब्राह्मण कहेगा जी तुम हिंदू हो, हमारे भाई हो, ब्राह्मण हो, जाओ कावड़ भर के लाओ, उसकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद करने के लिए। और फिर उसके बाद जैसे कावड़ भर के लेके आता है उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। कहाँ का हिंदू हो गया वो, कहाँ से ब्राह्मण हो गया। शूद्रों को कभी भी न्याय नहीं मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जब यूजीसी आने से बस ये था कि जो उनको अपशब्द बोले जाते थे वो उससे बच सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी वापस लेकर हमें मतलब निराश कर दिया है। कुछ समय पहले अभी आपने कह रहे थे, बाबा साहब के बारे में आप कह रहे थे कि वो ब्राह्मणों के बारे में कह रहे हैं कि वो न्याय नहीं कर सकते। हाँ, ये जो हमारा देश जब आजाद हुआ तो ब्राह्मण जाते जाते ब्राह्मणों के लिए इतनी अच्छी सीख दे के गए कि देखिए कभी भी ये ब्राह्मण न्याय नहीं दे सकता है, ये कभी संसद में नहीं होना चाहिए ये, और ना कभी ये जो न्यायालय में होना चाहिए, ये कभी न्याय प्रिय नहीं हो सकता। मरते मर जाएगा लेकिन कभी आपको ये न्याय नहीं देगा, इसलिए ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मण को तो आना ही नहीं था, जबकि ये भी कहा था संविधान में है कि जो जज है, जज का बेटा या उसका कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं होना चाहिए।
लेकिन आज सभी रिश्तेदार भरे हुए हैं। कोई भी आप चले जाइए वहां पे एससी का अगर एक आध है भी तो उसको जो वो रिटायर हो गया या कोई है नहीं, उसको अगर है तो उसको वहीं दबा दिया जाता है। उसको जैसे अभी देखिए चप्पल जूता से भी जो उसको मार दिया गया था और उस गवई को, उसके बाद में अभी तक हमारे जो समाज में है किसी को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में नहीं रखा गया, पीछे से बैक भर्ती करके उन्होंने अपने सब बिठा लिए हैं। तो अंग्रेजों ने भी जाते जाते ये स्पष्ट कह दिया था, क्योंकि वो पीछे से मुखबरी करते थे। अगर आज ये सब चीजें नहीं होती, ब्राह्मण नहीं होते, तो आज भी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद सब जिंदा होते। ये सब इन्होंने जानबूझ के उनको सूलियों पे चढ़वा दिया। वो सच्चे वीर भक्त थे। और आज हम जो इसकी मांग कर रहे हैं कि कल को आने वाले बच्चे हमें ये ना कहें कि तुम कहाँ चले गए थे, एक यूजीसी का तुम्हें अधिकार मिल रहा था, कहाँ सो रहे थे। आज मैं 60 साल की होकर के सड़कों पे आके अपनी बात रखने के लिए आई हूँ। और यहाँ से नहीं, मैं 60 किलोमीटर दूर से आई हूँ। कहाँ से आई आप? हम गाजियाबाद के आगे से आए हैं। अच्छा, गाजियाबाद बुलंदशहर से। और अब तो हम ये चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो और हमें अधिकार मिले, क्योंकि ब्राह्मण देखिए इतना घूरता है जिसने जाति बना करके पूरे समाज को गुमराह करके रखा। ब्राह्मण मांग कर खाता है और जो क्षत्रिय है वो छीन कर खाता है। वैश्य जो है वो झूठ बोलकर खाती है और जो शूद्र है वो मेहनत करके खाता है, दिन रात पसीना बहाता है और फिर इनके जले कटे शब्दों से वो आहत होकर के घर में मूर्छित होकर पड़ा रहता है। तो ऐसे समय के लिए यूजीसी बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने एक दी है। अगर ये देंगे तो इनका धन्यवाद, नहीं देते हैं तो हम इनसे इस सरकार को हमेशा धिक्कारते रहेंगे कि कभी इसने 85% के लिए कुछ नहीं किया। लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ, देखो हर आजादी लहू मांगती है और जो आजादी लहू मांगती है वो हम लहू देने के लिए तैयार है, यानी कि कुर्बानी। हम अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के अधिकार नहीं मरने देंगे। आप कब तक लहू देंगे? ये तो बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, तो हमारे बाबा साहब जो थे वो भी चाहते तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में वो इलाज अपने बच्चों का करवा सकते थे, इतने सक्षम थे वो। लेकिन उन्होंने हम समाज के बच्चों को ही अपना बच्चा माना। जो भी आज हमारे पास संपत्ति है या जो भी बच्चों के पास घर द्वार है या गाड़ियां हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हुए बोल रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिया, तो महिलाओं के मुक्तिदाता इसीलिए कहा जाते हैं। उन्होंने तो सब समाज के लिए अधिकार दिए, इन्होंने एक हमारे समाज के लिए एक भी अधिकार बता दें कि वो अधिकार, बल्कि छीन लिए सब। ना बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, ना उसमें जो बच्चे से पढ़ाई कर सकता है, ना उसको खाने की व्यवस्था है, ना उसको रूम की व्यवस्था है। मोहन भागवत कहते हैं कि अब भाई बटोगे तो कटोगे, सारे हिंदू बराबर हैं, देश में सब समानता है। ये बात कर रहे हैं। बेटी और रोटी का जो ये बताते हैं कि बेटी बचाओ, तो रोटी तो इनके पास है ही, अब इन्हें बोटी चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। बोटी चाहिए, कहेंगे कभी तरी तरी, कभी बरी बरी, कभी रोटी, कभी इसके बहाने ये अपना पूरा भरते रहेंगे। इनसे ये पूछिए, अगर समाज में सब भाईचारा बना के रखें तो उसमें क्या गलती है? हम जैसे लोगों से तुम अन्न उगा के खाते हो, अगर तुम में जरा सी भी गैरत है तो अन्न खाना छोड़ दो। जो हम चीजें खेतों में उगाते हैं उसे लेना छोड़ दो। व्रत रखो दिन रात, तुम 10 दिन में मर जाओगे अगर हमारी खेत की चीजें खानी छोड़ दो तो। आरएसएस तो कहती है कि भाई तुम्हारे भैंस खोल ले जाएंगे मुसलमान, अगर है ना, अगर एक नहीं रहोगे तो पहले भी कहा था। देखिए मैं सबको ये कहूँगी, बचा के रखो। हम ये कहते हैं कि देखिए सब धर्मों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी में धर्म है बटे हुए हैं, हर उसमें धर्म है। लेकिन एक बौद्ध धर्म ऐसा है जिसमें कोई जाति नहीं है। सब लोग बुद्धिस्ट क्यों नहीं हो जाते हो? मैं सबसे अपील करती हूँ, आप बुद्धिस्ट हो जाइए, आपकी कोई जाति नहीं पूछेगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपसे कोई खानदान का नाम नहीं पूछेगा। एक बुद्धिस्ट होने से आपका सब कलेश कट जाएंगे, ये मैं कहती हूँ। आरएसएस तो नहीं मानेगा, आरएसएस मानेगा, क्योंकि जब हमारे लोग जो आरएसएस में हैं वो भी बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो काहे से चलाएंगे ये आरएसएस? उसमें भी 85% ही भरा हुआ है, इनका तो 2% होगा उसमें। कहते हैं देश में सारे के सारे लोग हिंदू ही हैं। हिंदू तो वो कहते हैं, हिंदू कहाँ है? सारा ब्राह्मण है, ये वो है सनातन। सनातन का मतलब ही सना हुआ तन है, वो कभी अच्छा नहीं है। मैंने देखा सनातन में जो प्रवचन सुनने जाती थी ना, आज वो सबका सामान लूट लूट के खा रही हैं। मेरे पास उदाहरण है, जहाँ मैंने खेत ले रखे वहाँ बैठी हुई है, गाड़ी भेजते हैं, बैठ के चली जाती है, आती है घर में, बहुओं को घर से निकाल दिया, पोते को घर से निकाल दिया। ये है सनातनों के जो काम। सत्संग में जाती हैं और घर में आके उन्हीं पे अपनी बहू बेटियों पे अत्याचार करती हैं। कहते थे कि हम पढ़ नहीं सकते, वेद मंत्र नहीं सुन सकते, लेकिन हम में भी बुद्धि है। हम बुद्धि इसलिए कि हम बुद्ध को मानते हैं।
और बुद्ध ही बुद्धि देने वाले हैं। बाकी मुख से कहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं? मैं सारी चीजों को झूठी साबित कर सकती हूँ। कहाँ बगल से क्षत्रिय कहता है बगल से पैदा होते हैं? कहाँ पैदा हो रहे हैं? कहाँ वैश्य जंग से पैदा हो रही है? अरे सबका सब 9 महीना गर्भ में रह के तब आते हैं, और 2 ही जातियां हैं, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, इसके सिवा और कुछ नहीं है। सब इन्होंने पाखंडवाद कर रखा है, अंधविश्वास कर रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप बताइए, क्या ये बुद्ध भगवान कहते हैं कि आप पहले जो भी बात आपसे कही जा रही है उसको सोचिए, समझिए तर्क से, उसके बाद उसको मानिए। ऐसे कहने से मत मान लीजिए। जैसे मोदी जी कहते थे एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करेगा। बाहर है तेरी हवाई जहाज की यात्रा, कितने मंगल हो गया। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी बुद्धिजीवी लोग हैं। इसीलिए ये बुधवार का देखिए आप मंदिर में जाके कोई व्रत नहीं बताएगा, क्योंकि वह बुद्ध है, बुद्ध का दिन है। बुद्ध का जो अस्तित्व है उसको ये खत्म नहीं कर पाए। विदेशों से मोदी जी जिसको भी बुलाते हैं उसको बुद्ध की प्रतिमा ही क्यों देते हैं? क्यों नहीं रामकृष्ण की पकड़ा देते हैं? किसने मना किया है? देखे तो देखे, वहां उनको कोई नहीं जानता है, लेकिन बुद्ध को पूरा विश्व जानता है। जैसे बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कह करके और संविधान निर्माता पूरे उसमें माना जाता है, ऐसे ही हमारे बुद्ध का भी अस्तित्व है, बाबा साहब का है, फूले शाहू और अंबेडकर, इनका इतना बड़ा योगदान है। काशीराम साहब ने दोबारा से इसको जीवित किया है, और बहन मायावती भी इसको आगे लेकर के आई है। लेकिन अब उन्हें जाने किस ब्राह्मण की नजर लग गई, किस ब्राह्मण ने ऐसी उनकी बुद्धि फेर दी कि वो अपने समाज को नहीं देख रही। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम फिर से हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।